कृपा के ऊपर एक प्रसंग याद आ गया। श्री नारद जी महाराज कहीं जा रहे, रास्ते में देखा, उड़ गए किसी घर की तरफ कि बड़े दुखी दे रहे हो, क्या बात है? कि हे महाराज, संतान नहीं। संतान आपकी कृपा से हो सकता है। बोले, उन्होंने देखा योग विधि से, नहीं नहीं, 7 जन्म तक भी संतान नहीं हो सकती, तुम्हारे पे कोई संतान। और दुखी हो गए, हम तो आशा करते शायद हो जाएगी, अब तो होना ही नहीं। भगवान के पास गए, भगवान से कहा, ये भगवान बेचारा बड़ा दीनहीन, पर संतान नहीं, आप कृपा करके। भगवान बोले, नारद जी 7 जन्म तक संतान नहीं है। कि हाँ महाराज, ये तो मुझे भी मालूम है, पर किसी नहीं नहीं संतान नहीं हो सकती। बात एक दिन एक फक्कड़ संत वैसे ही घूम रहे, भजनानंदी, बोले, आवाज लगा रहे, भूख लगी उनको, सहज भाव जैसे मधुकरी, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल। संतों की अपनी फक्कड़ाई है, अपनी मस्ती है। बोले, भाई भूख लग रही है, आप ठाकुर जी के नाम पे जो 1 रोटी लाएगा उसको 1 बेटा, और जो 2 रोटी 2 बेटा, और 3 रोटी 3 बेटा, और जो 4 रोटी पवाएगा उसको 4 बेटा। अब उन्हीं का घर पास में था, वो तो आ गए लपक के, अरे महाराज ये लो 4 रोटी, प्रेम से आप पाओ, प्रेम से बाबा प्रसन्न है के। और 4 रोटी पाई, फिर पानी भोग लगा के, फिर जल पिया आनंद में। हाँ चिंता मत करो, 4 बेटा होंगे। समय पाके 4 बेटा। भाई नारद जी महाराज भ्रमण करते आए, बड़े हो गए, खेल रहे, तो उनके यहाँ आए नारद जी, भगत जी और क्या हाल है? हे महाराज, आप संतन की कृपा से सब बढ़िया हाल है, बड़े प्रसन्न दोनों दंपति। कैसे प्रसन्न हो? कि देखो अभी वो खेलते खेलते बच्चे भी आ गए, देखो ये आप संतन की कृपा से। ये कैसे? एक महाराज फक्कड़ संत आए थे, उन्होंने कहा 4 रोटी 4 बेटा, हमने प्रेम से प्रसाद पवाया, और तो प्रसन्न हो गए, 4 बेटा का आशीर्वाद दिया, हो गए। नारद जी बोले, कमाल हो गया, भगवान ने स्वयं यूं कह दिया था कि इसके प्रारब्ध में है ही नहीं और था ही नहीं। ये के भगवान के पास, हे महाराज आपकी लीला का पता नहीं पड़ता, आपसे भी कोई बड़ा है क्या? बताओ तो सही नारद जी, क्या बात है? बताने की बात यह है, अमुक प्राणी अमुक ग्राम में बसता, उसके लिए मैंने प्रार्थना करी कि उस पर 1 बेटा हो जाए, ज्यादा नहीं। लेकिन कोई एक फक्कड़िया साधु, उसके वचन से 4 बेटा हो गए, और आपने मेरे से मने कर दिया कि तुमने कहा तुमसे भी कोई बड़ा है। कि हाँ, मेरे से बड़े मेरे संत हैं, मैं संतों की बात को नहीं काट सकता। या को कुछ नहीं चाहिए, सो साहन को साहा, उनकी बात को नहीं काट सकता। प्रारब्ध मैठत कठिन कुअंक भाल, पर ये है कि तुम लोगों को भजन जो करना है 4 बेटा के लिए, कि सुख संपत्ति के लिए, इसके लिए नहीं करना है। तुम भजन करो, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। निष्काम भजन करोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, और सकाम भजन करोगे तो फिर तो जो कुछ मिलेगा ही, लेकिन उतनी बहादुरी तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। पर नामा माते तो कानो मामा ही ठीक, न करने से तो सकाम भजन ही ठीक। प्रभु एक दिन निष्काम बना लेंगे तुमको। इसलिए भजन करना है, अनन्य भाव से करना है। तो बधिक फंदा लीने फिरे, का पैसिल समार, बिहारी दास गरदान बिनु,
तय चुक लीजिए मार। वचनों में प्रीति, संत गुरु आचार्य इनके वचन यूं कह दिया कि तुमको बिहारी बिहारिन मिलेंगे, दृढ़ भाव रख लो, विश्वास पूर्वक तुम मिलेंगे। अगर विश्वास बिहारी दास विश्वास न आयो तो फिर काय को तेने मूड मुड़ायो। विश्वास जो गुरुओं का भयो न भायो तो रहो बीच ही पार न पायो, फिर बीच में लटक गए अगर विश्वास नहीं। बात विश्वास की। बिहारी दास गर्दान बिन तह चुक लीजिए मार। उपासना की चतुराई पद्धति सत्संग के द्वारा प्राप्त करके दृढ़ हो जाओ, कहीं चूक मत करिए। अपनी उपासना में चारों तरफ से लगुदा लागे लोढ़ रहे, उड़त खरो लपटाए। अगर तुमने गुरुओं की शरण ग्रहण करके और पूर्ण भाव से पूर्ण श्रद्धा से उनका सेवन करके वस्तु को प्राप्त किया, उपासना की रीति हम दृढ़ करी, प्राप्त करी, तब तुम परिपक्व हो गए। अगर ऐसा नहीं किया तुमने तो फिर माया के पार्षद लगुदा लागी लुढ़ रहे। लगुदा डेल, डेल गिलोल से ही मारा जाता है। कबूतर का निशाना बना के गिलोल से डेल मार देते हैं, डली मर जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही कोई भी लोभ के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में लगुदा लागी लुढ़ रहे, तुम डेल लगने से गिर जाओगे। अगर उपासना की रीति, गुरु कृपा, इष्ट कृपा प्राप्त नहीं भई तो उड़त खरो लपटाए। और जब तुम गिर जाओगे डेल लग के और फिर उड़ना चाहोगे तो उड़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति, जैसे किसी कुसंगी ने अलग तरीके की अपनी बात समझाई, तुमने अपने गुरुजनों से सत्संग दृढ़ता से बहुत समय सुना नहीं है, तो वो जो कुसंगी का सत्संग है वो तुमको परास्त कर देगा और तुम अपनी उपासना से डिग जाओगे। उड़ना चाहोगे, खरो लपटा, फिर लिपट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अल्प विवेक था और वो दूसरी उपासना यानी या कुमार्ग गामियों ने अपने कुमार्ग पने के कारण तुमको परास्त कर दिया। उड़ न सको चाहा तोड़ो, तुम उड़ना तो चाह रहे थे, अरे ऐसे कहेंगे ऐसे कहेंगे, लेकिन उस कुसंग ने इसी बुरी तरह से परास्त किया। अब तुम्हारे अंदर उड़ने की, जैसे कबूतर गिलोल लगने से गिर जाता है, फिर ढांकरों में कांटों में गिरता है तो फिर उड़ भी नहीं सकता है, पैर उस जो पर होते हैं उड़ जाते हैं और फिर चाहा तोड़ो पर खुश खुश मर जाए, पर खुश खुश को वो मर जा, जीवन खराब हो जा। तो ये आचार्य चरण हमको जो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हमको जो कछु समझो, यहां समझो वहां समझन कछु ना है। जो कुछ हमको समझना है यही समझना है, गुरुओं से, संत महापुरुषों से, वाणियों से, स्वामी जी की कृपा से यही समझना है। एक रीति एक प्रीति, और जा समझन में हर भजे ता हरि माय समाय। हरि का स्वरूप गुरु परंपरा के अनुसार जो हम समझ लेंगे यहाँ दृढ़ता से, उसी स्वरूप में हमारा समावेश होगा, वही प्राप्त होगा, उन्हीं को हम प्राप्त, ये दृढ़ता से।